दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर छुपी है, तो ये ताकत है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। ये वही अदृश्य शक्ति है जो आपके सपनों को सच कर सकती है, आपकी तकदीर बदल सकती है और आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने सिर्फ सोचा था। आज हम जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से वो सारे राज खोलेंगे जो आपको अपनी सोच की गहराइयों में छुपी ताकत को जगाने का रास्ता दिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनेंगे वो शायद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दें। कई साल पहले एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था। हर कोई उसे साधारण मानता था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, बड़ी सफलता पाने का। वो मेहनत करता, कोशिश करता, लेकिन नतीजा वही रहता, संघर्ष, निराशा और असफलता। एक दिन उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को नदी किनारे बैठा देखा। वो बुजुर्ग बोला, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। जो दिन रात बातें करता है वो नहीं, वो दिमाग जो चुपचाप सुनता है, महसूस करता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। वो आदमी हैरान था, क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? बुजुर्ग मुस्कुराया, सोच नहीं, विश्वास बदलो। जो तुम गहराई से मानते हो वो तुम्हारी हकीकत बन जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ खेत की तरह है। जो बीज आप इसमें बोते हैं, यानी आपकी सोच, आपके विश्वास वही उगते हैं। अगर आप डर, शक और नकारात्मक सोच बोएंगे तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सफलता और समृद्धि के बीज बोएंगे तो जिंदगी भी उसी रंग में ढल जाएगी। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने अंदर गहराई से मानते हैं। नदी किनारे बैठा वो आदमी अब बुजुर्ग की बातों में खो चुका था। उसने पूछा, अगर ये सच है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी तकदीर तय करता है, तो मैं इसे अपने हक में कैसे काम कराऊं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए। 3 चीजें याद रखो। पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने दिमाग में सही बीज बोना। हर दिन सुबह और रात अपने दिमाग में वही शब्द दोहराओ जो तुम चाहते हो। अगर तुम कहते हो मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, तो यही सच बन जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज कहते हो मैं समृद्ध हूं, मेरे जीवन में अवसरों की बारिश हो रही है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस इस पर यकीन करने लगेगा और परिस्थितियां बदलने लगेंगी। विजुअलाइजेशन, पहले देखो फिर पाओ। कल्पना करो कि तुम्हारा सपना पहले ही पूरा हो चुका है। उसको महसूस करो, उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसका एहसास। जब सबकॉन्शियस को बार बार वही तस्वीर दिखती है, तो वो उसे हकीकत में बदलने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। फेथ, विश्वास की ताकत। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हें खुद पर और अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं, तो ये ताकत तुम्हारे काम नहीं आएगी। विश्वास वो कुंजी है जो सबकॉन्शियस के दरवाजे खोल देती है। डर और शक इस दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। उस आदमी ने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह शाम सकारात्मक शब्द, सपनों की तस्वीरें और अटूट विश्वास। धीरे धीरे उसके हालात बदलने लगे। मौके खुद उसके पास आने लगे और वो सपनों से हकीकत की ओर बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद नदी किनारे वही आदमी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में शांति थी। वो बुजुर्ग के पास गया और बोला, गुरुजी, ये तो जादू है। जिस दुकान पर महीनों ताला लगा था, अब वहां भीड़ लगी रहती है। लोग खुद मुझसे व्यापार करने आते हैं। जो लोग मुझे नुकसान का आदमी कहते थे, अब भाग्यशाली कहते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, ये जादू नहीं, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, जिस पर बार बार सोचते हो, वो तुम्हारी जिंदगी में आकर रहेगा। ये न अच्छाई जानता है न बुराई, ये बस वही सच मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। डर और नफरत को कैसे मिटाए? शाम का समय था। बुजुर्ग और आदमी नदी किनारे बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और पानी पर सुनहरी लहरें नाच रही थीं। आदमी ने कहा, गुरुजी, अब कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन दिल में कभी कभी डर आ जाता है। अगर सब फिर से खराब हो गया तो?
बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ा जाल है। डर और नफरत सबकॉन्शियस के लिए जहर हैं। अगर तुम डरोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी चीज की तस्वीर बनाएगा जिससे तुम डरते हो, और फिर तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में जाने लगेगी। डर मिटाने का तरीका, जब भी डर आए, अपने दिमाग को तुरंत एक नया आदेश दो। जैसे, मैं सुरक्षित हूं, भगवान मेरे साथ है, सब अच्छा होगा। इसे दोहराओ। सबकॉन्शियस धीरे धीरे डर की पुरानी तस्वीर मिटाकर नई तस्वीर बना देगा। अगर तुम किसी से नफरत करते हो, तो वो नफरत तुम्हारे सबकॉन्शियस में जहर की तरह जमा हो जाती है। ये जहर तुम्हारे शरीर, रिश्ते और काम सबको नुकसान पहुंचाता है। आदमी ने पूछा, तो इसका इलाज? बुजुर्ग मुस्कुराए, इलाज सिर्फ एक, माफ कर दो। ये माफी दूसरे के लिए नहीं, ये तुम्हारे अपने लिए है। जब तुम माफ करते हो, तुम अपना दिमाग और दिल हल्का कर लेते हो, और सबकॉन्शियस फिर से सकारात्मक ऊर्जा बनाने लगता है। गांव की एक औरत अपने पड़ोसी से सालों से नाराज थी। हर बार उसका नाम आते ही उसका गुस्सा बढ़ जाता था। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, हर रात सोने से पहले कहो, मैं तुम्हें माफ करती हूं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूं। 3 हफ्ते में उसका गुस्सा खत्म हो गया, और हैरानी की बात, उसकी पुरानी बीमारी भी ठीक हो गई। बुजुर्ग ने आदमी से कहा, याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचा है। अगर इसमें डर, नफरत और गुस्सा बोओगे तो कांटे उगेंगे। अगर इसमें प्यार, भरोसा और शांति बोओगे तो फूल खिलेंगे। सबकॉन्शियस से धन और सफलता कैसे खींचें? सुबह की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। नदी किनारे वही बुजुर्ग और आदमी फिर बैठे थे। इस बार आदमी की आंखों में चमक थी। गुरुजी, अब डर और नफरत का बोझ तो हट गया, लेकिन एक सवाल है, क्या मेरा सबकॉन्शियस मुझे और ज्यादा धन, अवसर और सफलता दे सकता है? बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक चुंबक है। जो तस्वीर तुम इसमें बार बार बनाते हो, वही चीजें ये खींच लाता है, चाहे वो पैसा हो, लोग हों या मौके। तस्वीर बनाना शुरू करो। हर दिन सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने आप को वैसे देखो जैसे तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपने आप को एक सफल, आत्मविश्वासी और खुश इंसान की तरह कल्पना करो। सबकॉन्शियस इसे सच मानकर तुम्हारे जीवन में वैसा माहौल बनाना शुरू कर देगा। एक गरीब लड़का, जिसके पास नौकरी भी नहीं थी, हर रात सोने से पहले अपने आप को एक बड़े ऑफिस में बैठा, शानदार कपड़ों में और ढेर सारे पैसों के साथ कल्पना करता था। कुछ महीनों में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी सोच से भी बड़ी थी, और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस बार बार वही तस्वीर देख देख कर उसे हकीकत में बदलने लगा। एफर्मेशंस की ताकत, बुजुर्ग बोले। अगर तुम चाहते हो कि सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए काम करे, तो उसे बार बार आदेश दो। जैसे, पैसा मुझ तक आसानी से आता है, मैं अवसरों का चुंबक हूं, मेरी आय हर महीने बढ़ रही है। इन वाक्यों को रोज बोलो, महसूस करो, और देखो कैसे तुम्हारे आसपास का माहौल बदलने लगता है। ध्यान रखना, तुम्हें केवल धन की तस्वीर नहीं बनानी है, बल्कि खुद को उस धन के लायक भी मानना है। क्योंकि अगर तुम्हारा अंदर का विश्वास कमजोर है, तो सबकॉन्शियस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। बुजुर्ग ने अंत में कहा, पैसा और सफलता पाने का राज यह नहीं कि तुम भाग दौड़ करो, बल्कि यह है कि तुम अपने सबकॉन्शियस को सही तस्वीर, सही शब्द और सही भावनाएं दो। बाकी काम वो खुद करेगा। सबकॉन्शियस को जिंदगी का साथी बनाना, आदमी ने कहा। गुरुजी, आपने मुझे डर, नफरत और कमी से मुक्त किया, पैसा, अवसर और सफलता पाने का तरीका सिखाया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या मैं इस ताकत को जिंदगी भर अपने साथ रख सकता हूं? हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे एक आदत बनाना होगा, न कि केवल एक ट्रिक। सबकॉन्शियस एक खेत की तरह है। अगर रोज अच्छे बीज बोओगे तो जिंदगी भर फसल काटोगे। अगर बुरे बीज बो दोगे तो खरपतवार, नकारात्मकता छा जाएगी। 3 सुनहरे नियम। हर दिन सुबह और रात पॉजिटिव इमेजिनेशन उठते ही और सोने से पहले अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में साफ साफ बनाओ। महसूस करो जैसे वो पहले से सच हो चुका है। पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, खुद से और दूसरों से।
हर वाक्य, हर सोच सबकॉन्शियस के लिए आदेश है। नकारात्मक बातों से बचो, चाहे मजाक में ही क्यों न हो। शुक्रगुजार रहो हर छोटी बड़ी चीज के लिए। थैंक यू बोलना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को एक सिग्नल भेजता है कि और अच्छी चीजें लाओ। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा साथी है। जब तुम इसे प्यार, विश्वास और सही दिशा दोगे तो यह तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा, हर दिन, हर पल। आदमी ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि हवा और दिल की धड़कन दोनों एक ही लय में चल रहे हैं। और उसी पल उसने समझ लिया, जिंदगी बदलने का असली राज बाहर नहीं, भीतर है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि तुम्हारा अवचेतन मन वो बगीचा है जिसमें जो बीज तुम बोओगे वही जिंदगी तुम्हें लौटाएगी। इसलिए हमेशा विश्वास, प्रेम और सफलता के बीज बो। और देखो, तुम्हारा हर दिन एक चमत्कार बन जाएगा। और हां, अगर आपको ऐसी ही दमदार और गहराई वाली किताबों के समरी सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल बुक सूत्रा ओरिजिनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगला ज्ञान का खजाना सबसे पहले आपको मिले।